हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही काम आने वाला भी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ए और एन, यानी कि आ और एन। जो ये आर्टिकल होते हैं ये किस तरीके से यूज होते हैं और हम किस वर्ड के आगे कौन सा वाला आर्टिकल यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत काम में भी आता है। तो अगर आपको भी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कब एन लगाना है और कब आ लगाना है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट आज पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस समय हमको एन और किस समय आ लगाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कि जैसा कि हमें पता है कि आर्टिकल्स तीन होते हैं, आर्टिकल्स आ, एन और दा। तो जो आ और एन है ये होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स और दा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब जो चीज़ अनगिनत हो सकती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं कितने हैं क्या है। यानी कि हम जैसे आ और एन यूज करते हैं किसी भी चीज़ को, जो इनडेफिनेट चीज़ है, अनिश्चित चीज़ है, उसको निश्चित करने के लिए। जैसे बॉय, एक बॉय, यानी कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में आज हम बात करेंगे आ और एन की। दा को मैं किसी अगले टॉपिक में लूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे आज यहाँ पर आ और एन। तो जैसा कि आपको पता है कि आ और एन ये भी दोनों आर्टिकल ही हैं। और जो एक बेसिक जो रूल है जो नॉर्मली बता दिया जाता है और हम लोगों को पता होता है वो क्या होता है, जैसे कि आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि एन यूज़ होता है वोवेल्स के पहले। यानी कि जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है उसमें 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर्स में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 कैरेक्टर्स में 26 कैरेक्टर में 5 वोवेल्स होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू, या हिंदी में हम जिन्हें स्वर कहते हैं। तो इनके आगे नॉर्मली हमें पता रहता है कि एन लगा होता है, एन लगाते हैं जो वर्ड इन करेक्टर से चालू होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग हो गया, एलिफेंट हो गया। तो अगर एलिफेंट है तो उसके आगे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, आगे एन। और जो इसके अलावा जितने भी वर्ड जिस करेक्टर से चालू होते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनसे, तो उसके आगे हम लगा देते हैं ए। अब अगर मान लीजिए मैं कुछ आपको वर्ड्स की सहायता से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे है बॉय। ठीक है, तो बॉय क्या है, बॉय का बी जो है कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। यानी कि जो हमारे स्वर के और वॉवल्स के जो ये 5 करेक्टर होते हैं, इसके अलावा ये बी से चालू हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे स्वर के या वॉवल्स के कौन कौन से करेक्टर होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक, और ये है बी से, तो यहाँ पे आगे से सीध पहले क्या लग जाएगा, ए, आ लग जाएगा इसके। ठीक है, आ बॉय। ठीक है, गर्ल, अ गर्ल। ठीक है, मैंगो, अ मैंगो। अब इसी तरीके से अगर हम एन वाले वर्ड देखें तो एन वाले वर्ड्स में क्या है कि जैसे जो नॉर्मली जो हम लोग को पता रहता है सबको कि ए ई आई ओ यू से जो चालू हो रहे हैं, तो अगर ऑरेंज आया तो ऑरेंज के वाल पहले झट से हमें पता पड़ गया, अच्छा ठीक है एन आएगा। ठीक है, ये तो फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये नॉर्मली सबको हम लोग को बताया भी जाता है और हम इसके बड़ा हैबिचुअल भी होते हैं कि जहाँ पे भी देखा, अच्छा यार क्या लगा, ये वॉवल है, ठीक है, इसके पहले एन। और जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है वहाँ पे लगा दिया ए। ठीक है, अ बॉय, अ बुक, अ पेन, अ टेबल। ठीक है, और इसी तरीके से एन के लिए एन एग, एन एलिफेंट। ठीक है, तो लेकिन अगर आप ये बताइए, अगर यहाँ पे अगर है एच ओ यू आर, हम कुछ और वर्ड्स को लेते हैं जिससे आपको और ये कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे एच ओ यू आर, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, आवर, इसका हावर नहीं होता। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो पहला इसका करेक्टर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अगर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पे आएगा इसके आगे एन। अब आप कहोगे एन क्यों आएगा जी, आप तो कहते हैं अगर कॉन्सोनेंट होगा तो उसके आगे आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हम इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे कि एक्चुअली में जब हम डिसीजन कर लेते हैं ना, डिसाइड करते हैं कि आ यूज़ करना है या एन यूज़ करना है, तो ये सिर्फ हम ये नहीं देखते, ये तो एक नॉर्मल सा वो हो गया रूल की भैया अगर कॉन्सोनेंट है उठा के फटाक से आ लगा दो, और अगर वोवेल है तो एन लगा दो। लेकिन जब हम ये डिसाइड करते हैं तो हम उस समय ये नहीं देखते करेक्टर कौन सा है, उसके आगे हम देखते हैं उसकी वॉइस कैसी है, यानी कि उस पर्टिकुलर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है, साउंड कैसी आ रही है। जैसे आप इसमें देखो एच ओ यू आर, आवर, आ, प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, शुरुआत की आ मतलब क्या हो गया आपकी, किस तरीके का हो गया ये आवाज़, ये हो गई हमारे जो है
स्वर की तरह, जो कि हमारे स्वर आपको पता है ना, आ, ई, ओ, ऊ। तो जो वॉवल हमें शुरुआत में देनी, जिसकी साउंड जो है वॉवल की तरह है। सिर्फ ये नहीं कि वॉवल करेक्टर है तो उठा के लगा दिया वहाँ पे एन, या कॉन्सोनेंट है तो उठा के लगा दिया ए। हमें देखना उसकी साउंड कैसी है, उसके बाद हमें डिसीजन लेना। ठीक है, अब जैसे HOUR, आवर। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, आवर। आ से चालू हो रहा है पहला, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, एन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखो, अगर क्या कहते हैं, अगर आप ये बोलो MA, ठीक है, इसके पहले क्या लगेगा, तो आपको करेक्टर देख के डिसीजन नहीं लेना है, आपको डिसीजन लेना है साउंड से। ठीक है, ठीक। अगर आप इसको ऐसे बोले ना, मास्टर डिग्री, ही हैज़ कोई भी, तो मास्टर डिग्री। अगर ऐसे आप बोलोगे तो यहाँ पे पूर्ण कैसे जा रहा है साउंड, माँ, यानी कि व्यंजन हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, तो यहाँ पे तो आएगा आ। ठीक है, आपको यही चीज़ क्लियर करनी है। लेकिन जब उसके एब्रीवेटेड फॉर्म करें ना, MA, तो आपको साउंड देखनी है। एम शुरुआत में क्या आ रहा है, साउंड ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन, ए नहीं आएगा यहाँ। और वही आप जबकि इसको मास्टर कहोगे, ही हैज़ अ, तो यहाँ मास्टर डिग्री, अ मास्टर डिग्री आएगा। इसी तरीके से एक और वर्ड देखते हैं, आपने भी सुना ही होगा, वो तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, HONEST। ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, जब हम देखेंगे इसके पहले क्या लगाना है। ठीक है, ए, आ लगाना है या एन, ये डिसीजन लेना है हमें। तो हम इसके पहले क्या लगता है भाई, ए लगा दो, आ हो गया। हमें देखना है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, साउंड कैसी है। इसका प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं है, इसकी है ऑनेस्ट। तो इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले लगेगा एन, ना कि आ। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हमें ये डिसाइड करना है आ या एन में से क्या यूज़ करें, तो हमें उसका जो वर्ड आ रहा है, जिसके कि पहले हमें ये आ या एन यूज़ करना है, तो हम वहाँ पे देखेंगे उसका कि उसकी साउंड कैसी है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक